नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे एमएस एक्सेल। ये एमएस एक्सेल का पहला वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन है क्या चीज। देखते हैं यहाँ पे एमएस एक्सेल क्या है, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डाटा एंट्री, कैलकुलेशन, रिपोर्ट मेकिंग, चार्ट डिजाइन, डाटा एनालाइज और ऑफिस वर्क के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक्सेल में हम बड़ी मात्रा में डाटा को आसानी से स्टोर कर सकते हैं तथा उसी डाटा को हम मैनेज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एमएस एक्सेल को रन कैसे करते हैं? तो इसको रन कराने का दो तरीका होता है। पहला तो आप स्टार्ट बटन में क्लिक करिए या फिर सर्च बॉक्स में और यहाँ पे सर्च कीजिए एक्सेल। जैसे आप एक्सेल लिखिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाता है, आप इसको क्लिक करके रन करा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको रन नहीं करा रहा हूँ। और दूसरा तरीका क्या होता है तो कि विंडो के साथ आर बटन प्रेस करते हैं, रन डायलॉग बॉक्स खुलता है जहाँ पे हमें क्या लिखना है, एक्सेल। जैसे विंडो के साथ आर बटन प्रेस करते हैं, ये रन डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। बस यहाँ पे हमें टाइप करना है एक्सेल और जैसे ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सेल खुल के आ जाएगा। फिलहाल तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ। उसके बाद इसको समझते हैं अगला। ये तो इसको रन कराने का जो तरीका था इसको हमने देखा। इसके बाद अगला देखते हैं एक्सेल फाइल क्या होती है। एक्सेल का जो फाइल होता है ना, मतलब एक्सेल में जो भी डाटा हम बनाते हैं, जो भी फाइल बनाते हैं उसको सेव करते हैं, तो उस फाइल को क्या बोलते हैं? तो समझते हैं कि एक्सेल में बनाई गई फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको वर्कबुक बोला जाता है। वर्कबुक के अंदर एक या एक से अधिक वर्कशीट हो सकते हैं, है ना। वर्कबुक के अंदर, वर्कबुक मतलब एक्सेल का जो फाइल जो हम लोग सेव करते हैं वो आपका वर्कबुक कहलाता है। वर्कशीट वर्कबुक के अंदर में अलग अलग वहाँ पे सीट हो सकते हैं, तो उसी सीट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। डिफॉल्ट एक्सेल का फाइल क्या होता है? तो इसका एक्सटेंशन जो होता है .xlsx, एक करेंट वर्जन का है। अगर ओल्ड वर्जन यानी कि पुराना वर्जन का देखा जाए तो उसका जो एक्सटेंशन होता है .xls। वर्कबुक क्या है? आप समझते हैं कि वर्कबुक क्या है? तो वर्कबुक एक्सेल की पूरी फाइल को बोलते हैं वर्कबुक। मतलब एक्सेल का जो पूरा फाइल, मतलब जो फाइल हमने बनाया अलग अलग सीट लेके, अब सारे चीज को सेव करेंगे तो एक ही वर्कबुक में सेव होगा ना। तो वो सारे फाइल जो हमने एक्सेल में जो डाटा बनाए उसको सेव कर रहे हैं किसी जगह पे, तो वो जो एक्सेल का फाइल ही है उसी चीज को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। जैसे वर्कबुक को अलग अलग तरीके से हम सेव कर सकते हैं, जैसे salary.xlsx के नाम से, एक सैलरी के नाम से सेव है और इसका फाइल का एक्सटेंशन है। तो ये क्या है, एक तरह का वर्कबुक है। वैसा ही स्टूडेंट के नाम से है, रिजल्ट के नाम से, ये सभी जो है एक तरह का क्या है, तो वर्कबुक का एग्जाम्पल है। अच्छा, समझते हैं वर्कशीट होता क्या है। वर्कशीट वर्कबुक के अंदर काम करने वाले जो पेज होता है, मतलब वर्कबुक मतलब होता है उसका फाइल, मगर वर्कशीट का मतलब होता है जो वर्कबुक के अंदर, मतलब उस फाइल के अंदर में जो अलग अलग हम पेज लेके जो काम करेंगे, जहाँ पे डाटा एंट्री करेंगे, तो उसी पेज को या फिर उसी काम करने वाला जो पेज है, वर्क एरिया है, तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, वर्कशीट। एक वर्कबुक में कई वर्कशीट हो सकते हैं, एक से ज्यादा वर्कशीट आप ले सकते हैं। वर्कशीट को सामान्य भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको वहां पे हम लोग जानते हैं, सीट के नाम से जानते हैं। रो क्या होता है? हॉरिजेंटल बाएं से दाएं लाइन को रो बोला जाता है। मतलब हॉरिजेंटल जो लाइन होता है वहां पे उसको रो बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेल खोल लेते हैं, आप समझते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए, पहले समझते हो वर्कबुक है क्या चीज। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ले लिया और मैंने यहाँ पे दो डाटा एंट्री कर लिया, एक तो नाम, एक क्लास। बस ये नाम में लिख लिया, राज क्लास में है, 12th क्लास है, ये टाइप कर दिया।
अच्छा, फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ और मैं इसका लोकेशन रख देता हूँ ब्राउज पे क्लिक करके, जैसे मैं डेस्कटॉप में सेव कर दिया। अब यहाँ पे बुक का यानी कि वर्कबुक का नाम मैंने डाल दिया फर्स्ट डाटा, फर्स्ट डाटा के नाम से डाल दिया। इसका लोकेशन मैंने डेस्कटॉप रखा, सेव किया। तो यहाँ पे ये जो डेस्कटॉप में मैंने एक फाइल सेव किया यहाँ पे फर्स्ट डाटा के नाम से, इस फाइल को ही क्या बोलेंगे, वर्कबुक। लेकिन जब इस फाइल को हम डबल क्लिक करके एक्सेल में इसको खोल लेते हैं और इसको खोलने के बाद यहाँ पे ये जो सीट दिखाई दे रहा है, ये पूरा सीट को हम लोग क्या बोलेंगे, सीट मतलब ये एक तरह का पेज है ना। तो ये पूरा चीज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वर्कशीट, यानी कि वर्क करने वाला जो एरिया है, यानी कि काम करने वाला जो पेजेस है, उसको वर्कशीट के नाम से जानते हैं, मतलब इसको। अब समझते हैं यहाँ पे रो और कॉलम क्या होता है। रो मतलब होता है ये जो हॉरिजेंटली लाइन है, मतलब इस तरह का जो हॉरिजेंटल है, तो इस चीज को हम लोग रो बोलते हैं। मतलब ये जो 1 2 3 4 इस तरह से जो नंबरिंग में है, ये आपका रो है। अच्छा, एक्सेल में देखा जाए टोटल नंबर ऑफ रो की संख्या कितना होता है, इस चीज को देखना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करते हैं, सबसे लास्ट में लेके आता है। इसका जो टोटल संख्या है 10,48,576। अच्छा, हमें टॉप में जाना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रो की संख्या याद रखेंगे 10,48,576। हमें टॉप में जाना है, कंट्रोल के साथ अब बटन प्रेस करेंगे, ये टॉप में पहुंच जाएंगे। अगर हमें ये जो कॉलम मतलब क्या होता है, ये जो वर्टिकली है, इस तरह से वर्टिकली ये आपका कॉलम है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ऐसा है। अगर हमें देखना है कि कॉलम यहाँ पे एक सीट में कितना है, तो उसको देखने के लिए कंट्रोल के साथ राइट डायरेक्शन की प्रेस करते हैं, ये सबसे लास्ट में लेके आता है, मतलब XEXFD, ये लास्ट है। अब इसका मतलब क्या होता है, XFD का मतलब हमें इसका संख्या देखना है, तो हम यहाँ पे फाइल में आ जाते हैं। अब क्लिक करते हैं इधर, एक ऑप्शन मिलेगा मोर पे, यहाँ पे ऑप्शन करके, ऑप्शन में जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूलाज में एक ऑप्शन आपको मिलेगा R1C1। मैं इसको चेक करके जैसे ओके करूंगा, तो यहाँ पे जहाँ पे ABCD दिखा रहा था कॉलम, वो चेंज हो गया और अभी नंबरिंग में दिखा रहा है। XFD मतलब होता है 16,384। अब इसी ये XFD मतलब XFD, इसका मतलब होता है 16,384, यानी कि पर सीट में, हर एक सीट पे एक्सेल का मतलब जो कॉलम का संख्या है वो कितना होता है, XFD, यानी कि 16,384, ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम की संख्या है। अच्छा, हमें इसको नॉर्मल पहले जैसे करना है, जहाँ पे ABCD हमें चाहिए, तो फिर से चले जाएंगे फाइल पे, ऑप्शन में क्लिक करेंगे और बस इसको रख लेते हैं, फार्मूला पे क्लिक करके R1C1 को ऑफ कर देंगे, ओके करते हैं, XFD रिटर्न आ जाएगा। कंट्रोल के साथ लेफ्ट डायरेक्शन की, ये सबसे फर्स्ट में आने के लिए। ये तो बात हुआ कि हमने रो कॉलम यानी कि इसको हमने समझा। रो मतलब होता है 1 2 3, ABCD मतलब यहाँ पे ABCD मतलब होता है ये आपका कॉलम कहलाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि एक्सेल में जो होता है ना, एक बॉक्स यानी कि एक सेल होता है। सेल, हर एक सेल का एक अलग अलग नाम होता है। सेल जो होता है एक्सेल का एक खास की एलिमेंट होता है, जो भी डाटा एंट्री हम करते हैं वो कहाँ पे टाइप होता है, तो आपका सेल पे ही काम होता है, मतलब सेल पे ही टाइप होता है। सेल मतलब है जैसे कि ये जो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं फर्स्ट यहाँ पे नाम पे, तो एक यहाँ पे रेक्टेंगल एक बॉक्स बन के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी वही चीज आ रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है, तो इसी को सेल बोला जाता है। अच्छा, इस सेल का हर एक सेल क्या होता है, तो सेल मतलब सेल जो होता है ना, रो और कॉलम से मिलके बना होता है। रो और कॉलम से मिलके जो बॉक्स बनता है, ये आपका सेल कहलाते हैं। अच्छा, हर एक सेल का एक अपना नाम होता है। जैसे इसका नाम क्या है, तो उसको देखना है, तो यहाँ पे एक नेम बॉक्स दिया हुआ है। नेम बॉक्स में आप देख सकते हैं कि इस सेल का नाम क्या है, A1 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसका नाम दिखा रहा है E5, और इसमें क्लिक करूँ तो E3, इसमें क्लिक करूँ तो इसका नाम G5। अच्छा, ये नाम कैसे पड़ रहा है इसका, इसको समझते हैं। सबसे पहला समझते हैं, ये आपका A कॉलम है, वैसा ही ये आपका B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, और ये जो है रो 1 है,
रो 2 है, रो 3 है। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए इसका नाम पड़ेगा क्या, कि अगर मैं इस कॉलम का बात करूँ, जहाँ पे भी कर्सर रखूंगा तो स्टार्ट क्या से होगा, कॉलम ए है यानी कि ए नाम से स्टार्ट होगा। अब उसके बाद अगला हमें देखना होता है कि ठीक है ये तो ए नाम से स्टार्ट होगा तो इसका नाम ए है, लेकिन कौन सा रो में है, तो यहाँ पे क्या है 5 है तो इसका नाम हो जाएगा A5। वैसा ही अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो कौन कॉलम पे है, डी, यानी कि इसका नाम डी, लेकिन रो क्या है 6 तो इसका नाम क्या हो जाएगा D6। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा हुआ है। उसके बाद अगला देखते हैं, तो ये जो दिखा रहा है ना एक बॉक्स, इसका नाम है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में क्या दिखाता है, तो जो भी हम फॉर्मूला टाइप करेंगे उस फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में शो कराता है। और साथ ही साथ यहाँ पे और एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे आपको सीट 1 ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आता है, मतलब जब हम लोग एक्सेल खोलते हैं तो फर्स्ट बार तो सीट 1 ही यहाँ पे बाय डिफॉल्ट खुल के आता है। मगर आपको आप जो है यहाँ पे एक से ज़्यादा सीट इंसर्ट कर सकते हैं। सीट लेने के लिए न्यू शीट यानी कि इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। जितना बार आप क्लिक करेंगे उतना सीट यहाँ पे इंसर्ट होते जाएंगे। तो आप यहाँ से अलग अलग सीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि रो का टोटल संख्या कितना है, कॉलम कितना है, कॉलम का संख्या कितना है, कॉलम किसको बोलेंगे। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कि रो मतलब होता है जो 1 to 3 वो जो नंबरिंग में होता है वो कहाँ तक गया हुआ है, तो 10,48,576 टोटल नंबर ऑफ रो की संख्या होती है। इसके बाद जो है अगला देखा जाए तो अगला जो है यहाँ पे कॉलम मतलब लेटर में होता है, अक्षर में होता है, ABCD में होता है, और लास्ट इसका संख्या जो होता है मतलब टेक्स्ट पे लेटर पे देखा जाए XFD, इसका मतलब होता है 16,384। तो बस हम लोग इस वीडियो पे जो हम लोग देखे एक्सेल कैसे रन कराते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इस पे क्या काम हम लोग सीखेंगे, एक्सेल का जो अलग अलग चीज़ें हैं जैसे कि सेल, कॉलम, रो, ये सारे चीज़ है क्या, इसका टोटल संख्या क्या है, तो हमने बस अभी इंट्रोडक्शन देखा है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें एक एक करके हम लोग हर एक ऑप्शन को समझते जाएंगे। तो बस इस वीडियो पे बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।